राजेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी माँ सुमित्रा एक ही घर में रहते थे। उनके छोटे से परिवार में उनका प्यारा बेटा रोहन भी था, जो सिर्फ 7 साल का था। राजेश एक नौकरी पेशा आदमी था और सीमा एक गृहिणी थी। सुमित्रा उम्र दराज थी, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से काफी फुर्तीली। हर रोज सुबह सुमित्रा सबसे पहले उठती और भगवान की पूजा करती। सीमा और राजेश के जागने से पहले ही वह नाश्ता तैयार कर देती। रोहन अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और अक्सर उनके साथ समय बिताता था। एक दिन राजेश अपने ऑफिस से लौट रहा था। वह काफी थका हुआ था और तनाव में भी था, क्योंकि उसका बॉस उस पर दबाव डाल रहा था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि सीमा और सुमित्रा में किसी बात को लेकर बहस हो रही है। सीमा गुस्से में चिल्लाई, माँ जी, आप हर चीज में दखल क्यों देती हैं? ये मेरा घर है और मैं इसे अपने तरीके से चलाना चाहती हूँ। बेटा, मैं तो बस मदद करना चाहती थी। मुझे लगा कि शायद तुम थक गई हो। राजेश को समझ नहीं आया कि वह किसका पक्ष ले। वह जानता था कि सीमा भी सही है, लेकिन माँ का दिल भी नहीं दुखाना चाहता था। उसी समय रोहन अपने कमरे से दौड़ता हुआ बाहर आया और उसने अपनी दादी के गले में बाहें डाल दी। दादी, आप रो क्यों रही हैं? रोहन ने मासूमियत से पूछा। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी बात हो गई। रोहन ने अपनी माँ की ओर देखा और बोला, माँ, जब भी मैं आपको परेशान करता हूँ तो आप मुझे माफ कर देती हैं। दादी भी कभी कभी गलती कर सकती हैं, तो क्या आप उन्हें माफ नहीं कर सकती? सीमा को रोहन की बात ने सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि सुमित्रा का कोई गलत इरादा नहीं था। वह सिर्फ अपने परिवार की मदद करना चाहती थी। सीमा ने सुमित्रा के पास जाकर कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाई कि आप हमारे लिए कितना करती हैं। बेटा, परिवार में कभी कभी ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को समझने और माफ करने की जरूरत है। राजेश ने यह सब देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि परिवार की असली ताकत एकता में है। उस रात पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। सुमित्रा ने सबके लिए अपना खास पकवान बनाया था, जो सबको बहुत पसंद आया। रोहन ने कहा, आज का खाना सबसे अच्छा है क्योंकि हम सब साथ हैं। राजेश, सीमा और सुमित्रा एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने महसूस किया कि परिवार में प्यार और समझ सबसे जरूरी है और वही उनकी असली ताकत है। इस तरह इस छोटे से परिवार ने एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन का सबसे बड़ा सबक